हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पुनः आप सभी का मेरे एमआर म्यूजिक में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की ब्लॉगिंग का स्टार्ट मैं काशी नगरी से कर रही हूँ, और भगवान विश्वनाथ की भूमि है और खंडार महाराज की भूमि भी है। और मैं आई हूँ आज दीदी के घर में, उन्होंने बुलाया मेरे को फ़ोन करके, और मैं कन्फ्यूज़ भी थी कि जाऊँ ना जाऊँ। फाइनली मैं आ गई हूँ थक हार के दीदी के बाद चाय पीने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चाय भी पी लेते हैं। बहुत सुंदर चाय बनाई है दीदी ने नमकीन बिस्किट के साथ। और फाइनली मैं घर में पहुंच गई हूँ, और दोस्तों मैं चाय पानी तो पी लिया, आपको दिखा दिया है। और अब मिलाते हैं दीदी जी से। दीदी बहुत बड़ी मैं दीदी की फ़ैन हूँ। मैंने इनके बारे में सुना था लोगों से। ये वैसे जैसे पर्दे के पीछे काम करने वाले होते हैं, जैसे खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। दीदी ऐसी है, दिखती नहीं है पर बहुत कुछ करती है। और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं और इनकी। और बहुत मैं लकी इसलिए हूँ कि मैं इनकी मैं इनकी फ़ैन हूँ और ये मेरे फ़ैन हैं। तो आज तुम मेरे घर में आई हो, बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी दिनों से मन हो रहा था तुमसे मिलने का, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम जो ये कार्य करती हो, सोशल वर्क जितने भी करती हो, उसमें मतलब बहुत खुशी मिलती है कि तुम जैसी लड़कियां हमारे उत्तरकाशी में हैं जो हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और हाल ही में जो तुम्हें वो मिला है तीलू रौतेली पुरस्कार, वो तो हम सबके लिए बहुत मतलब गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा, कि हमारे क्षेत्र से भी कोई लड़की इस क्षेत्र में आगे आई है। और मेरा नाम आशा ममगाई है और लिखने का शौक़ है। गढ़वाली भाषा मुझे बहुत पसंद है। भले ही बोलने का फ्लो कम आता है पर लिखने का बहुत शौक़ है। अच्छा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन देहरादून से हुई थी, सेंट थॉमस स्कूल से। और उसके बाद आगे ग्रेजुएशन और बीएड मेरा मेरठ हुआ, मेरठ कॉलेज आरजी कॉलेज से। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर आगे का ये जो एमए वगैरह 3-4 सब्जेक्ट से मैंने किए। पिछले साल एमए गढ़वाली लैंग्वेज एंड कल्चर से मेरा एमए पूरा हुआ। वाह। और बस यही परिचय है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप गढ़वाली बोली भाषा को बढ़ावा दे रही है। लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो बोल भी दे टूटी फूटी, और लिखने का अगर कोई बोल दे तो हमें नहीं आता है। तो वो जो आप भी एक हम महिलाओं के लिए, हम बहनों के लिए और सारी बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। कि हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे अब हाँ, अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और नहीं, जो आज बेचारे जो विदेश में रह रहे हैं, वो कारणवश हैं, उनकी नौकरी का प्रॉब्लम है, वो तरसते हैं अपनी भाषा को सुनने के लिए। और हम लोग और आप लोग अगर पहल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी ये नहीं समझ पाएगी कि जी। एक छोटी सी भेंट है तुम्हारे लिए। ये हमारे क्षेत्र के लिए तुम तीलू रौतेली पुरस्कार जो तुम लेके आई हो, ये मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, पर आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद है, तो इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है आशीर्वाद की। हाँ, आशीर्वाद की जरूरत होती है। और बिल्कुल मुझे तो बहुत बहुत आशीर्वाद की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। और ये ममता मेरी लाइब्रेरी है छोटी सी। अच्छा, एक सेकंड। लाइब्रेरी है, इसमें कुछ गढ़वाली किताबें हैं। अच्छा लगता है पढ़ना लिखना गढ़वाली को। इसमें जो आपने लाइब्रेरी में इतनी सारी बुकें लगा रखी हैं, इसमें आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी हैं? क्या आप दिखा सकती हैं? सबसे फेवरेट किताब है प्रसिद्ध साहित्यकार मदन मोहन डुकलान जी की लिखी हुई है, आंधी जांधी सांस। इसकी एक कविता है, आंधी जांधी सांस छैतु मेरा जीना की आस छैतु, कटी ही जाला खैरी का दिन हे मन किले उदास छैतु। वाह। या दिन दुनिया द्यो देवता यो सब चुले की खास छैतु, दुनिया माँ फैली च सड़ियाण बस फूलों की बास छैतु, मेरी दुनिया माँ नी छैतु फिर भी मेरा पास छैतु, आंधी जांधी सांस छैतु मेरा जीना की आस छैतु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये एक गाना भी है ना, आंधी, नरेंद्र सिंह नेगी जी इसको गाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। लिखा ये मदन मोहन डुकलान जी ने लिखा है।
वाओ। नरेंद्र तो सिंह नेगी जी ने गाया है और जो शब्द है ना, जो गाना लिखा ये है, डुकलानी जी के, डुकलान जी ने लिखा। डुकलान जी, अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा, और वाकई में मुझे ऐसे लगता था लिखने वाले कोई और होते हैं, गाने वाले कभी कभी क्या होता है कि हम गाना खुद लिखते हैं और खुद गाते हैं। और इसमें जो ये आपने कविता सुनी है जो गढ़वाली में, ये उन्होंने लिखी है। और हमारे जो उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायकार जो जिनके नाम से उत्तराखंड है, नरेंद्र सिंह नेगी जी की वो गाना आपने सुना है, आंधी जांधी सांस छेतु। और गढ़वाली में ये डुकलान जी की कविताओं में ही शोध प्रबंध है। ये एक मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा ये। अच्छा। बहुत इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक करके, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। यूनिवर्सिटी से भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। तो दोस्तों कितना मेहनत लगता है, और इतनी सारी बुक पढ़ना, लिखना, कोई भी काम दोस्तों आसान नहीं होता है। तो आप लोग लाइक तो करिएगा, कमेंट भी लिखिएगा आप लोग दीदी के लिए। और ऐसी हमारी उत्तराखंड में कई वीरांगनाएं हैं, और ये तो शायद आपने खुद लिखी है, चौफाल। ये चौफला गढ़वाली चौफला, का अच्छा। था, इसका मैंने अनुवाद किया था। अच्छा। ये जो हमारा MA गढ़वाली का कोर्स था, इसमें हमें दिया गया था कि अनुवाद करना है। तो ये डॉक्टर गरिमा डिमरी के अंडर में ये चौफला करके रणीराम गढ़वाली जी की कथा है ये, और अच्छा। मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। वाह। तो दोस्तों कभी इसको पढ़ने का मौका मिलेगा तो ज़रूर हम आपके बीच में लाएंगे। और दोस्तों कमेंट तो बनता है, और लाइक भी। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब भी कर दें। आपने ये सब तो दिखा दिया, और इनके साथ साथ में आप क्या करती हैं, थोड़ा सा आप। अभी मैंने फिलहाल ये डॉक्टर सुनीति रावत हैं, दिल्ली में पब्लिशर है, वो हिमांगी पत्रिका निकालती है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दे रखा है, गढ़वाली गीत, कुदेड़ गीत। अच्छा। उनका संग्रह करना है और उनके बारे में विस्तृत वर्णन। हिंदी में बताना है आपने उनको या गढ़वाली? पत्रिका हिंदी में है। अच्छा। पर इन गीतों को ना, मतलब गीतों को इस तरह से सेट करना है कि जो हिंदी पाठक हैं वो भी जान सके गढ़वाली संस्कृति को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुदेड़ गीत जैसे हमारे होते हैं ना, जी, उसमें है कि दिल्ली में कई ऐसे पाठक हैं जो हैं गढ़वाली, पर पता नहीं कितने सालों से वो गढ़वाल नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें पुरानी यादें आएगी कि हाँ भाई ये खुदेड़ गीत क्या होते हैं, जंगलों में कैसे गीत गाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दीदी आप गाती हैं, खुदेड़ गीत गाती हैं आप, या आप जो जंगल के जो हमारे बाजूबंद होते हैं आप उनको गाती हैं, आते हैं आपको? आते तो सुने तो हैं, पर ऐसे गाने का कोई वो ऐसा नहीं है, गाए तो नहीं है। जैसी संगत होती है वैसे रंगत भी बन जाती है। और दीदी ने बोला खुदेड़ गीत और बन के गीत, तो बन के गीतों से मुझे याद भी आया। ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ दीदी मैं आपके जैसे, आप तो बहुत बड़ी वो है। फिर हमारी भाषा भी थोड़ा डिफरेंट है, गढ़वाली से थोड़ा बहुत हमारी खड़ी बोली है, भाषा में थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा। पर ऐसे याद आया जैसे बन के गीत जब होते थे हमारे, जैसे घास के ले जाना, जैसे तो एक दूसरे को कैसे अपने खुद मतलब होते ना, जैसे दूर ससुराल चले गए उसके मायके की याद आ रही, भाई मतलब होता है जीवन में कई पड़ाव आते हैं, तो उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये सब होता है। तो उसके लिए मैं 2 लाइनें गाऊंगी। जिला चलो के पाड़ी कोरा हो डालो लोकमा हो दिया पाड़ी बोरू मेला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे जंगल में रहते हैं, जैसे एक दूसरे का खुद दुख जानने के लिए तो वो दूर से बोलते हैं चौलों की पापड़ी, मतलब वो मीनिंग होता है, एक वर्ड बनाते हैं हम लोग कि वो बोलते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, एक माँ होती है, या बोलते हैं ना गढ़वाली बोलते हैं कि एक मेरे लेवल वो होगा जो मेरे से हो रखा, और मैं उसके लिए हूँ जो मेरे से, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि जिस मैंने पैदा किया है और वो या मेरे लिए होगा, और या तो जिसने मेरे को पैदा करा है वो मेरे लिए होगा, यही है उसका सार। बाकी तो आप तो पहले जो गांव में ना जो भी महिलाएं होती थी, तो आज मोबाइल्स हैं, कई ऐसे मूवी हॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ अपना एंजॉयमेंट करते हैं। पहले क्या था, ये जो गीत होते थे बाजूबंद होते थे, जंगलों में गाते थे, तो इन्हीं से तो अपना एंटरटेनमेंट करती थी, और इतनी रिफ्रेश रहती थी लेडीज़ें कि उन्हें कभी इतना जो वो काम करते थे गांव में, इतना
बोझ लाते थे, तो उनको कभी अनुभव ही नहीं होता था इस चीज़, क्योंकि वो अपने दुखों को गीतों के माध्यम से गा देते थे। गीत एक बहुत बड़ा माध्यम होता है ना, अपने जो भी मन के भाव होते हैं उनको उजागर करने के लिए, दुख सुख उजागर करने के लिए बहुत अच्छा वो है बाजूबंद। बहुत ही सुंदर गाया ममता, तुमने बहुत अच्छा गाती हो, मैंने कई वीडियोस में देखा तुम्हें, सुंदर, बहुत अच्छी आवाज़ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के मंच में उन्होंने बोला था ना कि ममता कुछ चीज़ छूटी भी जो आती नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी ममता संसार की ममता है, उत्तरकाशी की ममता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार स्नेह दिया। तो दोस्तों कमेंट बनता है। और दीदी ने खुदेड़ गीत बताया था। अब दीदी को गाने का शौक, मतलब वो मतलब बनाती हैं, लिखती हैं बहुत अच्छा। वो गा क्यों नहीं रही मुझे नहीं पता। आप 2 लाइन गा दो, कोई भी खुदेड़ गीत कुछ है क्या? ये हाँ हाँ, ज्ञान बोलू डांडे ज्ञान मैं आंसर देती हूँ। बोलो कोई विचारों में जरूर नकराले बांध रिझाणो रे। बोलो कोई विचारों में जरूर, बोलो कोई। तो दोस्तों ये देखा भी, बाजूबंद में भी आता है और खुदेड़ में भी आता है। मतलब आप इतना अच्छा गढ़वाली में लिखती हैं, और कहीं ना कहीं तो हिंदी तो और अच्छा लिखती होंगी आप। तो कुछ है आपके पास हिंदी में कुछ कविताएं? तो लिखा बहुत कुछ, काफ़ी लिखा हुआ है। इसमें से एक ये मेरे सबसे पहली कविता है, ये मेरी वक्त का साथ। अच्छा। वक्त तो रुकता नहीं, वक्त ठहरता नहीं, वक्त ही तो है एक आईना जो दिखाता है हमें वक्त की परछाइयाँ। वाह। कभी कुछ परेशान सा, कभी कुछ उदास सा, कभी खुशी भी तो कभी राहत भी, कभी गम से भरा तो कभी सुखों से सजा। ये सब वक्त के ही तो पहलू हैं। इन सब के साथ नाता जोड़ लें तो हम सुख से रह सकते हैं, वरना सहमे सहमे से ज़िंदगी कट जाती है। लोग मारने दौड़ते हैं, हम अपनों को ही बचा नहीं पाते हैं। वक्त के साथ जीना सीख लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। कल देखा किसने है, जो हम सोचते हैं क्या वही सब कुछ हमें मिलता है? जो मिला है वही सब कुछ बहुत है कुछ लम्हों के लिए। याद रखना बात मेरी, वक्त को साथी बना ले, हर पल को जी ले जी भर के। फिर न आज आएगा न कल आया है, बस वक्त को कहना तू मेरा साथ ना छोड़ना, चाहे सब साथ छोड़। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। और आपने बिल्कुल कितना अच्छा लिखा है आपने, और कहीं ना कहीं ये भाव से लिखा है, दिल से लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं तो अब यहाँ से ले गई, गिफ्ट ले गई, और मैं क्या दे सकती हूँ, हम तो ठेठ पहाड़ी है भाई, और हम अपना स्वदेशी दीदी को देंगे। और मैं ये लाई हूँ दीदी के लिए कद्दू और ये खीरा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये प्रेम है। और आप खीरा पे न जाए, हमारी भावनाओं पे जाए, और घर की है। और बहुत बहुत धन्यवाद ममता ऑर्गेनिक चीज़ें लाने के लिए। बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और वो नहीं होता जैसे सबरी जब भगवान राम जी जाते हैं तो चक चक के लाते हैं, वैसे मैंने वो चक चक के ला रखी। वो कड़वी भी थी कुछ बेल हमारी, और आपने और में भी देखा होगा। तो जिसको भी दोस्तों खीरा खानी, वो हमारे घर में है, गांव में आए, जरूर आपको खीरा मिलेगी 1-2 दिन में, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगी सारी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ताई जी भी मिल गई हैं, देख रहे हैं आप। ताई जी को प्रणाम मेरा। और हाँ, दीदी की सास है। और ताई जी इतनी सुंदर है, तभी तो बहू भी इतनी सुंदर मिली है इनको। बहुत अच्छे। और दोस्तों ये भी एक सीख होती है, बुजुर्गों की सेवा कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पेड़ की तरह होता है, जैसे हम बोएंगे वैसे हमें मिलेगा। और हमारा आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे हैं, हमारे ऊपर भी बना रहे।
और ये सारी उपलब्धि ऐसा नहीं है कि दीदी सिर्फ लिखती हैं और यही काम करती हैं, ये साथ साथ में अपने सास ससुर के माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करते हैं और इसलिए इनको इतनी सारी उपलब्धियां भी मिली है। इनका आशीर्वाद इनके साथ में है, इनके सास ससुर का। तो हम सबको एक सीख मिलती है कि हम अपने सास ससुर को, अपने बुजुर्गों को एक बोझ न समझें, उनकी सेवा अच्छे ढंग से करें, तभी हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। और तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इनका जो व्यवहार है वो सब दिख गया होगा कि कैसे ये अपने सास ससुर की सेवा के साथ साथ गढ़वाली लेखन भी करती हैं। और सल्यूट है दीदी, करते हैं यहीं पे। और धन्यवाद ममता, बहुत खुशी हुई तुम्हें मिलके, हमारे घर में आई। बस ऐसी उन्नति के रास्ते पे चलते रहना, ठीक है, और बहुत सारे पुरस्कार लेके आना उत्तरकाशी। जी जी, और धन्यवाद आप सबने वीडियो को पूरा देखा। और दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग लाइक भी कर दिया होगा। और नीचे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल रंग का बटन है, उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे दीदी की कविताओं के लिए, कितना अच्छा वो लिखती है और कितना अच्छा बोलती है। और सबसे बड़ी बात है अपनी गढ़वाली बोली भाषा को वो इतना बढ़ावा देती है। तो ऐसे कुछ लोग ही होते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय गणेश जन्मभूमि ढूंढीताल।